पालिका शिक्षण विभाग कक्षा 7वीं विषय हिंदी। मैं रजनी अशोक कदम आपकी वर्चुअल क्लास टीचर आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। दुर्गा देवी शर्मा मराठी शाळा एल विभाग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी और पाठ का नाम है जीवन नहीं मरा करते। पाठ का नाम है जीवन नहीं मरा करते। इसके लेखक है नीरज जी यानी कि गोपाल दास सक्सेना। उनका लिखने में जो नाम लिया है उन्होंने पेन नेम इज नीरज। हम इनका परिचय कराएंगे। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 में पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीत कथाएं, दर्द दिया, यह उनकी रचनाएं हैं। इनका परिचय पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना। नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंच पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं की ओर और उनकी शाश्वतता की ओर उन्होंने संकेत किया है। इनकी संक्षिप्त जीवनी पढ़ेंगे हम लोग। गोपाल दास सक्सेना, जिनका नीरज जी जन्म 4 जनवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इटावा जिले के ब्लॉक महेवा के निकट पुरवली गांव में बाबू ब्रिज किशोर सक्सेना के यहाँ हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में पिता गुजर गए। 1942 में एटा की हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण उन्होंने की। शुरुआत में इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का काम किया। उसके बाद सिनेमा घर की दुकान पर एक नौकरी की। लंबी बेकारी के बाद दिल्ली जाकर सफाई विभाग में उन्होंने टाइपिस्ट की नौकरी की। वहां से नौकरी छूट जाने पर कानपुर के डीएवी कॉलेज में उन्होंने काम किया है टाइपिस्ट की बदौलत। नौकरी करने के साथ प्राइवेट परीक्षाएं देकर 1949 में इंटरमीडिएट, 51 में बीए और 53 में प्रथम श्रेणी में हिंदी साहित्य में उन्होंने एमए किया है। मेरठ कॉलेज मेरठ में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कुछ समय तक उन्होंने अध्ययन किया है। इनकी इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेगी आपको सदियां हमें भुलाने में। न पीने का सलीका न पिलाने का शहूर, न पीने का सलीका न पिलाने का शहूर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैकाने में। यह शेर हम अभी भी सुनाया जाता है। इन्हें विश्व उर्दू परिषद से पुरस्कार प्राप्त है। पद्मश्री सम्मान से इन्हें गौरवान्वित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यश भारती एवं 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी उन्हें 1994 में मिला है। पद्म भूषण सम्मान 2007 में भारत सरकार की ओर से मिला है। गोपाल दास नीरज जी को फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए 1970 के दशक में लगातार 3 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उसी के साथ 1970 में उन्होंने वो पुरस्कार जीता भी है। काल का पहिया, घूमे रे भैया, चंदा और बिजली, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हे भाई जरा देख के चलो, ये सारे गाने आपको याद है कि नहीं? ये सारे नीरज जी के लिखे हुए हैं। इनकी कालानुक्रमानुसार प्रकाशित कृतियां इस प्रकार है: संघर्ष, अंतर्ध्वनि,
विभावरी, प्राणगीत, दर्द दिया है, बादर बरस गयो, मुक्त की, दो गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, आसावरी, नदी किनारे, लहर पुकार, कारवां गुजर गया, फिर दीप जलेगा तुम्हारे लिए। यह इनकी कृतियां प्रकाशित है। नीरज की गीतिकाएं ये भी प्रसिद्ध है। अभी हम सोचेंगे, यदि सोचो, चर्चा करो, आपस में एक दूसरे में बात करो, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता, क्या वो अपना खाना बना पाते, पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता, क्या वो दिशा दर्शक के लिए क्या करते, दिशा कैसे समझ जाते, मानव पर क्या प्रभाव करता, इसके बारे में जरा सोचकर अपने क्लास में चर्चा कीजिए। आज हम देखेंगे नीरज जी की कविता जीवन नहीं मरा करता। जीवन नहीं मरा करता, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या, समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिन मनाने वालों, रूठे दिन मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता, आंगन नहीं मरा करता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की धोती, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। कितनी बार गगरिया फूटी, कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर न आई पनघट पर, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता, उपवन नहीं मरा करता। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सुबह पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, दर्पण नहीं मरा करता। बच्चों, कविता अभी आपने सुनी है, अभी हम देखेंगे इसका अर्थ, इसका भावार्थ क्या है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। जी हाँ, हम अपने अश्रु कभी दिखाते नहीं है, हम क्या करते हैं, छुपकर रोते हैं। लेकिन ये अश्रु, ये मोती है, इन्हें यूं ही मत गवाओ। भले आज कुछ आपके सपने पूरे ना हुए हो, भले आज आपके कुछ सपने पूरे ना हुए हो, लेकिन इससे जीवन व्यर्थ नहीं गया है, जीवन लूट नहीं गया है। आप सोचो, बस एक काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन आगे करने के लिए बहुत सारा है।
जीवन बहुत अच्छा है, उसे एक चीज पूरी नहीं हुई, इसीलिए जीवन व्यर्थ मत समझो। जीवन को व्यर्थ मत समझो, यानी कि जीवन ऐसे ही निकल गया, ऐसे मत सोचो। अपने आंसुओं की बहुत कीमत है, उसे यूं ही ना लुटाओ, यूं ही ना बहने दो, उसे संभल कर रखो। इसीलिए कवि कहते हैं कि जीवन बहुत अच्छा है। सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है इस वाक्य से कवि ने। जीवन बहुत अच्छा है, भले आज एक काम न हुआ हो, प्रयत्न करते रहो, अगली बार जरूर होगा, जरूर होगा। ये कामयाबी कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ अभी हमने सोचा था ये ऐसे होगा मेरा, ये ऐसे होना चाहिए था मेरे साथ, ठीक है अभी नहीं हुआ, लेकिन कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो जरूर पूरा होगा। आप प्रयत्न करना चाहिए, यही कवि सीख देते हैं। कवि कहते हैं माला बिखर गई तो क्या, माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हो गई यह समस्या। देखो, आप ऐसे सोचो कि ठीक है, अभी इस माला को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी नहीं रही। अलग दृष्टिकोण से देखना सीखो। अगर हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है तो और बुरा सोचकर और नुकसान मत करो, तो उससे ये सोचो, अच्छा सोचो और खुद को संभालो। सोचो कि इस समस्या का यही हल था, यही उपाय था। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू कब आते हैं? जब हम दुखदाई परिस्थिति में होते हैं। अगर उस परिस्थितियों के नीलाम कब होते हैं? दाम मिलते, नीलामी इतनी बुरी नहीं है, नीलामी से भी आपका फायदा ही हुआ है, क्योंकि उस समस्या पर आपको हल करने के लिए उपाय मिला है। तो ये सोचो कि ये उसका हल था। किसी चीज के बारे में बुरा मत सोचो। और कवि कहते हैं कि अगर आंसुओं की अगर कीमत आ रही है हमारे, तो सोचो हमारे आंसू कितने अनमोल है। और जब आंसुओं की कीमत आ जाती है तो समझो हमने बहुत कुछ पा लिया है, कि हमारे दुख तक की कीमत है। कवि यहाँ किसी भी चीज को बुरे नजरिए से देखने के बजाय अच्छे नजरिए से देखने के लिए कहते हैं। माला बिखर गई तो उसे बुरा मत सोचो, सोचो कि समस्या हल हो गई है, हमें कुछ अलग करना है। बिखरना मतलब अस्त व्यस्त होना, हल मतलब उपाय। नीलाम होना मतलब एक आधी चीज बाजार में बिकने के लिए आ जाना। तपस्या बहुत साल का हमारा उस चीज पर हम बहुत साल तक काम करते हैं, उसे हम तपस्या कहेंगे। आंसू अगर नीलाम हुए तो मतलब दुखदाई परिस्थिति के भी दाम आ रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं माला बिखर गई तो ये मत सोचो टूट गई है, ये सोचो कि कुछ और ढंग का हम बनाएंगे उससे, तो हमारी समस्या ही हल हो गई है। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो कि आपने कुछ बहुत बढ़िया पा लिया है। दृष्टिकोण बदल कर देखना सीखो। रूठे दिन मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करते। रूठना मतलब हम किसी को, जो हमसे गुस्सा हुआ हो तो हम उसे मनाते हैं। अभी यहाँ किसको मनाना है? रूठे दिवस मनाने वालों, मतलब जिनको टेंशन है, जिनको चिंता है कि
कैसे दिन गुजरेगा, ये दिन को मनाकर, हाँ, इसे किसी तरह यहां से वहां कर जोड़कर वो पूरा दिन अपना समेटते हैं। तो उसके लिए कवि ने कल्पना की है कि रूठे दिन मनाने वालों, जिनका दिन गुजर जाता है सुबह से लेकर शाम को जोड़ने में, तो उनके लिए कवि कहते हैं फटी कमीज सिलाने वालों, जिनको फटी कमीज बदलने के लिए भी पैसे नहीं है, दूसरी कमीज लेने के लिए पैसे नहीं है, बहुत हालात बेकार है, उनके लिए कवि कहते हैं कि कुछ बुरा मत सोचो, आज अगर दीप बुझ गया है लेकिन आंगन तो जिंदा है ना, आंगन तो है ना, तो उस आंगन में कुछ न कुछ जन्मेगा, जीवन है भी है, तो आप डरो मत, किसी चीज से डरो मत। इसके लिए वो कहते हैं कि आज जरूर तकलीफ है, लेकिन कभी ना कभी तो बदल जाएगा, वक्त जरूर बदल जाएगा। आज भले दिए जल नहीं रहे हैं, आज बहुत बुरा लग रहा है, आज हमारे दिए का आंगन बुझ जाने से प्रकाश नहीं मिल रहा है हमारे आंगन में, लेकिन हमारा आंगन तो है, हमें रहने के लिए छप्पर तो है। ये देखिए, कहीं नहीं कहीं घर में तो प्रकाश है, आंगन में प्रकाश नहीं है, लेकिन घर में तो दिया जल रहा है। तो ये अच्छी बात देखो, आशा रखो कि हमारी ये परिस्थितियां जरूर बदल जाने वाली है, हम जरूर कुछ अच्छा सोचेंगे। हमारा घर तो रोशन हो रहा है, भले आंगन का दीप बुझ गया है, इससे चिंता मत करो, लेकिन अंदर के दीप तो जल रहे हैं, इसकी आशाओं को देखो। कवि कहते हैं कि परिस्थितियां जरूर बदलेगी, ये परिस्थितियां ऐसे ही नहीं रहेगी, हमारा भी अच्छा वक्त जरूर आएगा। उसी तरह कवि कहते हैं कि जरूर आंगन में हरियाली आएगी, आंगन हरा भरा हो जाएगा, मतलब हमारी उन्नति जरूर होगी एक दिन। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की धोती। बहुत बढ़िया कहा है कवि ने। हमें लगता है हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन शायद कुछ अच्छी चीज घटने के लिए एक चीज बदल गई है। जेल दिया ने बाइंडिंग, ऊपर का कवर सिर्फ पोथी का बदला है, ऊपर का चमड़ा, ऊपर का त्वचा बदला है, लेकिन अंदर की पोथी, अंदर के विचार तो सही है, वो वही है। आज फट गई है इसीलिए हमने कवर बदल दिया है, लेकिन हमारे विचार सही है। जैसे रात उतार चांदनी, जैसे कि रात निकल जाती है और सुबह आती है, तो वैसे ही बुरे पल निकल जाएंगे, प्रकाश जरूर आएगा, उन्नति जरूर आएगी। दोनों ही प्रकाश देने का ही काम कर रहे हैं। देखिए, सूरज भी वैसे ही दिख रहा है, सूरज भी वही प्रकाश फैला रहा है, चांदनी भी वही प्रकाश फैला रही है, दोनों भी प्रकाश ही दे रहे हैं। तो ये मत सोचो कि हमारा नुकसान हुआ है, ये सोचो कुछ अच्छा घटने के लिए कुछ बदल रहा है, ये सोचो कि अच्छा होने जा रहा है। खोता कुछ नहीं है हमने, ये सोचो कि कुछ खोना है, मतलब कुछ पाने के लिए हमारे हाथ खाली हुए हैं। भले हमने चांद को गवा दिया, लेकिन सूरज उग कर आया है, वो अलग रोशनी लाया है, वो अलग कुछ घटने वाला है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। खोना मतलब गुम हो जाना। बचपन, हमारी वो बचपन वाली चीजें है, हमारी ये अवस्था है, ये खिलौनों के खोने से नहीं खराब होने वाली है। वस्त्र बदलकर
वस्त्र बदल लेंगे, लेकिन उस अंदर के हम तो वही है ना अच्छे। ये अच्छा सोचो। चाल बदल कर जाने वालों, नियत अगर बदली है तो ये सोचो नियत बदली है, आपके अंदर में वही इंसान है। हमारा बचपन किसी एक चीज से खोएगा नहीं। हमारा बचपन किसी चीज का मोहताज नहीं है। जो खो जाए उसका हर पल का आनंद हमें उठाना चाहिए। एक ही चीज में हमें अटक कर नहीं रखना है, और बचपन रखता भी नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो जाते हैं, लेकिन बाद में दूसरी चीज में अपना मन लगा लेते हैं। तो उसी तरह से वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, ये सोचो कि आपके अंदर वाला अगर अच्छा आदमी है तो वो अच्छा ही रहने वाला है। अगर आपने चाल बदली है, आप में बुरा आदमी है और आपने अच्छा ही बनने का नाटक किया है, तो भी आप ये मत भूलो कि आप बुरे हो। तो उसको बदलो। आप में की बुराई बदल दो, ना कि वस्त्र बदलो। आप में की अच्छाई को देखो। बचपन को याद करो कि हमारा बचपन किसी चीज के लिए मोहताज नहीं था। हमारा बचपन किसी चीज को नहीं मिला इसलिए दुखी नहीं था। हम कितने मासूम थे, और वो मासूमियत अपने में से संभालो, अच्छा बनो। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न गंध लेकिन फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफान तो तूफानों तक ने छेड़ा, खिड़की बंद न हुई धूल की। अगर माली ने ही, उपवन यानी बगीचा, गंध सुगंध सुवास, खिड़की बंद भी हुई तो भी धूल आना रुकता है क्या? नहीं, कोई रोक नहीं सकता धूल को आने से। मतलब इतनी नश्वर चीज है, लेकिन वह अपना काम करना भी नहीं छोड़ती। वह अपना काम करते जाती है। तो कवि कहते हैं, अगर माली ने खुद ने ही बगीचा उजाड़ कर दिया हो, कहीं ऐसी सुनसान जगह पे डाल दिया हो, गंदी जगह पर भी अगर डाल दिया हो, तो उस जगह को सुगंधित करने का काम फूल अपना काम चालू ही रखता है। फूल थक नहीं जाता, वह मायूस नहीं होता। वह उसका धर्म है सुगंध फैलाना। वो ऐसी जगह पर भी सुगंध फैलाता है। तो बच्चों, हमें ऐसा होना चाहिए। हमें अपना स्वभाव वही रखना है, अच्छा। हमें अपने में से अच्छाई मिटानी नहीं चाहिए। हमें किसी रंग में रंगना, गंदे रंग में रंगना नहीं चाहिए। अगर माली ने उपवन को उखेड़ा और डालकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया, तो हमें खुद को कचरा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कचरे को सुगंध देने के महकाना चाहिए। तो हमने अपना कलर उस पे डालना चाहिए, अपना स्वभाव से उसको बदलना चाहिए। तूफानों ने हमें घसीट तक आगे तक ले लिया, लेकिन धूल का स्वभाव है उड़ना, बहते जाना। तो वो बहती है, भले यहां से ना बहे, दूसरी जगह से बहे, लेकिन वह अपना धर्म निभाती है। तो हमें अपनों में से अपनी अच्छाइयां वैसे ही रखनी है, उन्हें वैसे ही रखना है, उन्हें संभल कर रखना है। कवि कहते हैं, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं
जो बुराई ही देखते हैं, दूसरों में बुराई ही देखते हैं, जो अपना गलती दूसरों पर थोपते हैं, जो अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं, उनको कवि कहते हैं नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, ध्यान रखो, दर्पण का काम है चेहरा दिखाना। वह अगर गंदा चेहरा दिखा दोगे, अगर गुस्सेल चेहरे से दर्पण में देखोगे तो दर्पण तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा ही दिखाएगा। इससे दर्पण को नुकसान नहीं होने वाला, हाँ, लेकिन गुस्से वाले चेहरे से आपके शरीर में बहुत कुछ बदल सकता है, गंदे परिणाम हो सकते हैं। तो कवि कहते हैं अपनों में से जो बुराई है उस पर दूसरों पर मत थोपो, हमेशा नफरत गले लगाकर मत रखो, भूल जाओ नफरत को, दूसरों में अच्छाई देखो, अपने इल्जाम दूसरों पे मत थोपो, अच्छा करो तो दर्पण अच्छा ही दिखाएगा, दर्पण यानी आईना। तो कवि कहते हैं छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या, समझो खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्त बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के बचपन से जीवन नहीं मरा करता, जीवन नहीं मरा करता। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर न आई शिकन न पर आई पनघट पर। पनघट यानी किनारा, पानी भरने की जगह, जहां स्त्रियां पानी भरने के लिए आ जाती है। कभी किसी पत्थर का धक्का लग जाने से गगरिया यानी मटकी टूट भी गई होगी, पानी बह भी गया होगा, तो पनघट उसे बुरा नहीं समझता। कितनी बार कश्तियां टूटी, कश्तियां यानी नाव, कश्तियां टूट जाने पर भी वह अपने माथे पर शिकन नहीं आने देता, मतलब चिंता की रेखा नहीं उभरने देता। उसका काम है अच्छा जल लोगों को देना, बहते रहना। तो वो चहल पहल तट पर किनारे पर रहती ही है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। इन सभी में से कवि ने कहने का प्रयास किया है कि आप बुराई को मत देखो, उसमें की अच्छाई को देखो। तम यानी अंधकार, जो बुरा देख रहे हैं, अंधकार ही देख रहे हैं, गलत चीजें ही दूसरे में देख रहे हैं, उनको कवि कहते हैं लौ की आयु घटाने वालों, वातावरण तप्त करने, लौ यानी गर्मी। तो ऐसी वातावरण को बिगाड़ने के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, उनको कवि समझाते हैं
कि अगर पतझड़ पत्ते गिर भी गए उस वक्त के लिए समझो परिणाम हासिल हुआ, आपका इरादा सफल हुआ, लेकिन वो कोशिश किस लिए है? नए पत्ते आने के लिए है। आपकी कोशिश थोड़ी देर के लिए सफल हो सकती है, लेकिन उपवन ने जीना छोड़ा नहीं है। बगीचे में से पत्ते गिर जाते हैं क्योंकि नए पत्तों को आने की जगह मिल जाती है। तो हम भी हमारे जीवन में ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, ये दर्द मिला मुझे थोड़ी देर के लिए, हाँ ठीक है, ये तकलीफ हुई मुझे थोड़ी देर के लिए, हाँ बुरा आदमी सफल हुआ मुझे दुख देने के लिए, लेकिन सोचो मेरे में वो दुख सहन करने की शक्ति आई तो मैं शक्तिशाली बन गया। तो मैंने ये परिस्थिति निभाई तो मैं शक्तिशाली बन गया, तो मैं और शक्तिशाली बन गया, मैं और बलशाली बन गया, मेरे में और अच्छाई आ गई। तो हम अच्छा सोचना बंद नहीं करेंगे। कुछ बुरा सोचने के लिए, बुरा सोचने वालों के लिए हम अपनी अच्छाई नहीं बदल लेंगे, क्योंकि अच्छा रहना हमारा स्वभाव है। और इसके लिए वह हमें उदाहरण देते हैं कि बगीचे को देखो, उसके पत्ते घटते तो वो बुरा सोचता है क्या? नहीं, फिर से पत्ते उगा जाते हैं, फिर से वो उपवन हरा भरा हो जाता है, फिर से वो लोगों को खुशियां देने लगता है। तो हमारा काम है हमारे में की अच्छाई वैसे के वैसे रखना। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करते। जी हाँ, दूसरों के बारे में हमेशा जो बुरा सोचते हैं उनको कवि नसीहत देते हैं कि तुम अपनों को बदलो, खुद को बदलो। दूसरों को इल्जाम देने वालों को कवि कहते हैं कि खुद को बदलो। हमें क्या करना है? हमें अच्छा ही रहना है। तुम्हारे आपके गलत इरादों का परिणाम मुझ पर नहीं होने वाला है, यह समझाने के लिए दर्पण का उदाहरण देते हैं, आईने का उदाहरण देते हैं कि अगर आप बुरा बनकर दर्पण में देखोगे तो खुद बुरे हो जाओगे। तुम नफरत फैला रहे हो तो हम समझ जाएंगे कि आप बुरे आदमी हो। हम थोड़ी अपने में तुम्हारी नफरत लाएंगे, नहीं। हम फिर दूसरा अगर अच्छा बर्ताव करता है तो उसके साथ हम हमारी अच्छाई फैलाने के लिए हम फिर से तैयार है, दर्पण की तरह अच्छा दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया कहा है, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण यह कविता देती है। बच्चों, कैसे लगा आपको यह कविता सुनकर? यही सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, यही सकारात्मक चीज अपने आप बढ़ानी है, तो आपको कोई जीवन में तोड़ नहीं सकता, ना कोई संकट, ना कोई बुरा आदमी। पाठ कविता पसंद आई तो कविता जरूर एक बार याद कीजिए, अपने मन में बहुत गहरी ढाल लीजिए कविता को। और बीएमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।